नमस्कार, मैं हूं अजय। तबलीगी जमात ने लॉकडाउन के बीच जो बड़ा काम किया था सरकार ने कोरोना को रोकने का, उसको बहुत हद तक फेल कर दिया है। तो क्या है यह तबलीगी जमात? देखिए खास पेशकश तबलीगी जमात की डायरी में। मजहब का नाम और खतरे में जान। क्या साद ने सिखाया खतरे में जान का रखना। आज हम आपको जोखिम में जान डालने वाली जमात की कहानी दिखाएंगे और बताएंगे कि यह जमात कब कब विवादों में रही है और क्यों। अगर मैं बुला के इस तरह से आपसे बात कर रहा हूं और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और ऊपर सीसीटीवी कैमरा, तो उसका कोई पर्पज है? बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद है। और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए, ये मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। आपको ये याद रखना है कि कई बार कोरोना से संक्रमित व्यक्ति शुरुआत में बिल्कुल स्वस्थ लगता है, वो संक्रमित है इसका पता ही नहीं चलता, और इसलिए एहतियात बरतिए। पीएम ने अपील की, पुलिस ने समझाया। 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद है और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए। लेकिन इन्हें समझ नहीं आया कि मजहब नहीं सिखाता जोखिम में जान रखना। कि क्या तुम मुझसे भाग जाओगे? तुम मुझसे भाग जाओगे? कौन सी ऐसी जगह है जहां तुम अल्लाह ताला के कुदरत के निजाम और कुदरत के दायरे से बाहर निकल जाओगे? और ये मौका अल्लाह ताला से माफी मांगने का होता है। ये मौका इसका नहीं है कि आदमी महज डॉक्टरों की बातों में आकर नमाजें छोड़ो जी, मुलाकातें छोड़ो। एक और दुनिया लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही थी, बच्चे भी गुहार लगा रहे थे, तो दूसरी ओर एक जमात का मुखिया फरिश्तों का हवाला दे रहा था। 70,000 फरिश्तों को तुम क्यों नहीं यकीन करते? क्यों नहीं यकीन करते? क्या 70,000 फरिश्ते मेरे साथ हैं? फिर भी बीमारी आ गई कि जब अल्लाह ताला ने मेरी लिए बीमारी मुकद्दर कर दी, तो मैं किसी डॉक्टर किसी दवा को साथ रखकर कैसे बच सकूंगा? जब 70 फरिश्ते मेरे साथ हैं, फिर बचाव नहीं हुआ। अपनी चूक और अल्लाह का नाम, अपनी गलती और फरिश्तों की कहानियां। लोग मौत के करीब आ रहे थे। वो मजहब के नाम पर जोखिम में जान रखने की तकरीरें सुना रहा था। मेरा क्या दिफा कर लेती? अल्लाह मुझे माफ फरमाए। जिनकी अक्लों पर गैरों का तसल्लुत होता है, वो उनको ये मशवरे देते हैं कि आप मस्जिदें बंद कर दीजिए ताकि लोग जमा ना हो। अरे तो मैंने अर्ज किया कि ये मौका मस्जिदों को छोड़ने और बिखरने का नहीं है। क्यों इस बात पर यकीन आ गया कि हम मिलेंगे तो बीमारी फैलेगी? इसका यकीन क्यों नहीं है कि हम आमाल की निस्बत पर जमा होंगे तो अल्लाह ताला इन हल्कों पर फरिश्तों को नाजिल करेंगे और फरिश्तों के नुज़ूल से दुनिया के अंदर सुकून और राहत, क्योंकि आप जानते हैं। अब सवाल ये है कि खुद तो डूबे, आगे न जाने कितनों की जान ले लेंगे। एक तबलीगी जमात की वजह से इस वक्त हजारों जान खतरे में है। निजामुद्दीन के मरकज से निकले लोग जहां जहां गए, वहां पर कई लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। वो जानते थे, वो मानते भी हैं कि कोरोना वायरस धर्म देखकर किसी पर हमला नहीं कर रहा है, फिर भी मजहब की आड़ में लोगों को इस इमारत में कई दिनों तक रखा गया। तरकीब नजर आ गई कि मौका है ये मुसलमानों को अमल से रोकने और बखेरने का, ताकि इनके दिलों में हमेशा के लिए ये बात बैठ जावे कि भाई बीमारी उड़कर लगती है, किसी से मुसाफा न करो, बीमारी लग जाएगी, किसी के पास चलकर मत जाओ, किसी के पास मत बैठो। अरे आज अगर इस बीमारी की वजह से मुसलमान का अकीदा बन जाता है, बीमारी खत्म हो जाएगी, मगर ये अकीदा खत्म नहीं होने का। मुसलमानों की दरमियान तफरीक पैदा करने, इनके दरमियान की मोहब्बतें खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। जी हाँ, ऐसा नहीं है, प्रोग्राम बनाया गया है।
कि मुसलमानों को मुसलमान से अलग करने और इन्हें गैरों की तरह अछूत बनाने के लिए ये बहाना अच्छा है, ये बहाना अच्छा है। हाँ ठीक है, जिसको बीमारी यकीनी हो चुकी है, नजर आ गई है, उससे एहतियात करने में कोई हरज नहीं है, सुन्नत ये भी है। लेकिन मुसलमान से न मिले, मैं लग जाएगी। मंदिर में लोगों की एंट्री बैन है, मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही है। मक्का से लेकर रोम तक धार्मिक स्थलों में भक्तों की एंट्री पर पाबंदी है। लेकिन निजामुद्दीन के मरकज में ऐसी ही तकरीरें देकर कोरोना के लिए माहौल पैदा किया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमें फतह हो जाए तो माल गनीमत लेने के लिए मत हटना यहाँ से, हमें शिकस्त हो जाए तो हमारी लाशों से परिंदों को उड़ाने के लिए भी यहाँ से मत हटना। और जब जमात से निकले लोगों की मौतें होने लगी तब इन्हें इस इमारत से निकालकर अस्पतालों में भेजा गया। सवाल यह है कि आखिर तबलीगी जमात है क्या और क्यों दिल्ली के निजामुद्दीन में आए थे और इनका मकसद क्या है। तो देश ही नहीं पूरी दुनिया की अपील के बाद यहां तक कि मक्का से भी गुहार के बावजूद दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में मजहब के नाम पर सैकड़ों लोगों को एक इमारत में रखा गया और ऐसी तकरीरें दी गई कि कोरोना से कुछ नहीं होगा। कोरोना बीमारी को एक साजिश के तौर पर पेश किया गया। नतीजा, जमात में रहने वाले लोग न सिर्फ कोरोना के शिकार हुए बल्कि कई लोगों की मौत हो गई। आखिर इसके पीछे मजहब के नाम पर नफरत फैलाने वाला कौन है? कौन है ये मौलाना साद? खुद तो डूबे, न जाने आप कितनों को ले डूबेंगे। सरकार कह रही है कि समाज के सहयोग के बिना कोरोना से लड़ाई मुमकिन नहीं है, लेकिन मौलाना साद का दावा है कि जब 70,000 फरिश्ते रक्षा नहीं कर सकते तो डॉक्टर भला क्या किसी को बचा सकता। डॉक्टरों की बातों में आकर नमाजें छोड़ो जी, मुलाकातें छोड़ो, 70,000 फरिश्तों को तुम क्यों नहीं यकीन करते? क्यों नहीं यकीन करते? क्या 70,000 फरिश्ते मेरे साथ हैं? फिर भी बीमारी आ गई कि जब अल्लाह ताला ने मेरे लिए बीमारी मुकद्दर कर दी तो मैं किसी डॉक्टर किसी दवा को साथ रखकर कैसे बच सकूंगा? जब 70 फरिश्ते मेरे साथ हैं फिर बचाव नहीं हुआ। आखिर ये मौलाना साद है कौन? मौलाना साद क्या करता है? उसको समझने से पहले ये तस्वीरें देखिए। ये वीडियो 2018 का है जब मौलाना साद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इज्तिमा करने गया था। बड़ी गाड़ियां, बड़ा काफिला, समर्थक फूल बरसा रहे थे। मौलाना का दीदार करने के लिए कार के शीशे से झांकने की कोशिश कर रहे थे ताकि मौलाना साद की एक झलक मिल पाए। सड़क पर हजारों समर्थक मौलाना की अगवानी कर रहे थे मानो कोई बड़ा नेता आया हो। इस काफिले में कोई कार ऐसी नहीं थी जिसकी कीमत 12-15 लाख रुपए से कम हो। पजेरो, फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां भी काफिले में शामिल थी। पजेरो फर्नीचर जैसी महंगी गाड़ियां ही ज्यादा काफिले में शामिल थीं। सैकड़ों मौलाना इन महंगी कारों में सवार होकर औरंगाबाद इज्तिमा 2018 में पहुंचे थे। ये शानो शौकत की तस्वीरें हैं। असल में मौलाना साद क्या करता है और क्यों लोग उसकी बात को सुनते हैं? कि ऐसे में हम पर पाबंदी लगाना ये ज्यादती है। ऐसे में हम पर पाबंदी लगाना ज्यादती है। इसकी क्या जरूरत है जब शिकस्त हो चुकी है मुशरिकीन को और फतह हो चुकी है मुसलमानों को। मौलाना साद का पूरा नाम मौलाना मोहम्मद साद
कंधलावी है। मौलाना साद का जन्म 10 मई 1965 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता का नाम मोहम्मद हारून है। साद ने हजरत निजामुद्दीन मरकज के मदरसा काशिफुल उलूम से 1987 में आलिम की डिग्री ली। 1965 में जन्मे साद तबलीगी जमात के संस्थापक के पड़पोते हैं। मौलाना साद का विवादों से पुराना नाता रहा है। जब उन्होंने खुद को तबलीगी जमात का एक छत्र अमीर यानी संगठन का सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया तो जमात के वरिष्ठ धर्मगुरुओं ने जबरदस्त विरोध किया, लेकिन मौलाना पर इसका कोई असर नहीं हुआ और सारे बुजुर्ग धर्मगुरुओं ने अपना रास्ता अलग कर लिया। बाद में साद का एक ऑडियो क्लिप भी शामिल हुआ जिसमें वो कहते सुने गए कि मैं ही अमीर हूं, सबका अमीर, अगर आप नहीं मानते तो भाड़ में जाइए। मौलाना साद के जमात के संस्थापक के पड़पोते और संगठन के दूसरे अमीर के पोते होने की वजह से एक वर्ग उनका समर्थन करता रहा और धीरे धीरे मौलाना साद ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बाहरी देशों में भी अपनी पहचान बना ली। 2017 की फरवरी महीने में दारुल उलूम देवबंद ने तबलीगी जमात से जुड़े मुसलमानों को फतवा जारी कर कहा कि साद कुरान और सुन्नत की गलत व्याख्या करते हैं। देवबंद का ये फतवा मौलाना साद के भोपाल सम्मेलन में दिए गए बयान के बाद आया, जिसमें साद ने कहा कि निजामुद्दीन मरकज मक्का और मदीना के बाद दुनिया की सबसे पवित्र जगह है। दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद के इस बयान को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बताया। इससे पहले 2016 के जून महीने में मौलाना साद और मौलाना मोहम्मद जुहैरुल हसन की लीडरशिप वाले तबलीगी जमात के दूसरे ग्रुप के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। दोनों ग्रुप ने एक दूसरे पर घातक हथियारों से हमला कर दिया। इस झड़प में करीब 15 लोग जख्मी हो गए थे। तब पुलिस प्रशासन के दखल से शांति कायम हुई थी। मौलाना साद के ग्रुप के हिंसक रवैये से घबराकर तबलीगी जमात के कई बड़े सदस्य निजामुद्दीन छोड़कर भोपाल चले गए और इस तरह देश में तबलीगी जमात का दो धड़ा बन गया। एक धड़े का केंद्र निजामुद्दीन में है जबकि दूसरे का भोपाल। मौलाना साद इसी निजामुद्दीन जमात का बड़ा नेता है जो मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यानी मुसलमानों में भी मौलाना मोहम्मद साद को लेकर विवाद है। वो खुद को सर्वश्रेष्ठ बताता है और निजामुद्दीन की तुलना मक्का से करता है। इसे लेकर इसके खिलाफ फतवा भी जारी हो चुका है। मौलाना साद को समझने के बाद आइए अब समझिए कि तबलीगी जमात क्या है और ये क्या करता है। भारत में तबलीगी जमात जिस तरह कोरोना को लेकर शिकंजे में है, उसी तरह दुनिया के कई और देशों में भी तबलीग पर इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं। तबलीगी जमात कोरोना को लेकर क्यों निशाने पर, ये समझने के लिए तबलीगी जमात के बारे में जानना जरूरी। दरअसल तबलीगी जमात इस्लाम के सुन्नी देवबंदी संप्रदाय का प्रचार करती है। इसकी दुनिया भर के करीब 150 मुल्कों में शाखाएं। ये पूरी दुनिया में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करती है। इसके लिए इज्तिमा नाम का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इज्तिमा हर देश में साल में एक बार होता है। तबलीगी जमात के लोग पूरे साल इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसे जमात कहा जाता है। जमात में तबलीग के सदस्य दूसरे शहर जाते हैं। ये लोग इस्लाम का प्रचार करते हैं। जमात 2 दिन, 5 दिन या फिर 40 दिन का होता है और जमात के लिए निकले लोग दूसरे शहर की मस्जिदों में ठहरते हैं। हालांकि हर मुसलमान जमात को नहीं मानता। जमात में देश और विदेश के लोग आते हैं। दिल्ली के मरकज में पूरे साल जमात के लोग आते जाते रहते हैं और दिल्ली में दूसरे शहरों से आई जमात के लोग मरकज में भी ठहरते हैं। जमात में आने वाले ज्यादातर लोग तबलीगी जमात के सदस्य होते हैं और भारत समेत पूरी दुनिया में इनके सेंटर हैं और लाखों की संख्या में इनके सदस्य हैं। देश विदेश में तबलीगी जमात के लोगों का एक सालाना कार्यक्रम भी होता है। भारत में इनका कार्यक्रम कई चरणों में होता है। तबलीगी जमात साल में एक बार पूरे देश में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करती है। इसके अलावा हर राज्य का एक साल में एक आयोजन अलग से होता है। जमात का दिल्ली राज्य का कार्यक्रम 21 से 23 फरवरी के बीच हुआ था। इस कार्यक्रम में करीब 50,000 लोग आए थे। देश भर की जमात के कार्यक्रम की तारीख की अभी घोषणा नहीं हुई है। जमात के इन्हीं आयोजनों को इज्तिमा कहा जाता है। तबलीग जमात संगठन करीब 100 साल पुराना है। दुनिया के 150 देशों में फैले इस संगठन की नींव हिंदुस्तान में पड़ी थी। तबलीगी जमात की नींव 1926 से 1927 में पड़ी थी और मौलाना मोहम्मद इलियाल कांधलवी ने इसकी नींव रखी थी। तबलीगी जमात का पहला आयोजन हरियाणा के मेवात में हुआ था और ये आयोजन मौलाना कांधलवी ने ही किया था।
तबलीग से जुड़े लोग इस्लाम के नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर देते हैं। तबलीगी जमात पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का भी आरोप लगता है। हालांकि इससे जुड़े सदस्यों का मानना है कि वो सिर्फ इस्लाम की सही शिक्षाओं का ही प्रचार प्रसार करते हैं। तबलीग का इतिहास काफी पुराना है और इसका विवादों से भी रिश्ता उतना ही पुराना है। इस बार तबलीगी जमात पर कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है और ये आरोप सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं लगा है, बल्कि दुनिया के कई और देशों में तबलीगी जमात पर ऐसे ही आरोप लगे हैं। धर्म के नाम पर अधर्म करने वाला तबलीगी जमात का चीफ मौलाना साद देश में कहीं छिप गया है। कोरोना की जमात को पूरे देश में फैलाने वाले साद को अब दिल्ली पुलिस हर राज्य में ढूंढ रही है। देश में कोरोना की महामारी के बीच तबलीगी जमात का कोरोना कैरियर बनना सरकार के लिए आफत साबित हो गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन में कोरोना से पीड़ित जमात के लोगों का जमावड़ा देश में कोरोना के आंकड़ों को और बढ़ा दिया है। सभी राज्यों में जमात के लोगों की पहचान की जा रही है, लेकिन जमात का मुखिया मौलाना साद अब भी फरार है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मौलाना के खिलाफ महामारी अधिनियम और आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। जमात तबलीग का इशू आया था, वहाँ भी मान लीजिए कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप जो दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, जहाँ जो दिल्ली पुलिस की हेल्पलाइन है, वहाँ बता सकते हैं। कोई भी अगर सिम्टम्स है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि आपकी मदद की जा सके। खबर यह भी है कि मौलाना पर केस दर्ज होते ही वो फरार हो गया है और देश में किसी गोपनीय स्थान पर छिप गया है। दिल्ली और यूपी की पुलिस मौलाना की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ओखला के पास जाकिर नगर इलाके में मौलाना साद को आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद वो कहां गया, क्या कर रहा है, अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। मौलाना साद का पूरा नाम मौलाना मोहम्मद साद कांधलवी है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन तबलीगी जमात के संस्थापक मोहम्मद इलियास कांधवली के पड़पोते के रूप में जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली के निजामुद्दीन में जमात में शामिल हुए कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और अब यही लोग उत्तराखंड की भी मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में उड़ीसा, दिल्ली, गुजरात और यूपी से आए तबलीग जमात के 218 लोग अभी भी मौजूद हैं। उत्तराखंड के करीब 255 लोग ऐसे हैं जो निजामुद्दीन में अलग अलग समय हुई मरकज के बाद देश के अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं और अब सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। कोरोना जैसी महामारी के लिहाज से अभी तक कमोबेश उत्तराखंड में सब कुछ कंट्रोल में चल रहा था, लेकिन दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई मरकज जमात ने उत्तराखंड में भी भूचाल ला दिया है। मरकज में आए जमातियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं और अब जोर शोर से उन सभी लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है जो निजामुद्दीन के रास्ते होते हुए उत्तराखंड में पसर गए। प्रशासन का दावा है कि उसने करीब करीब सबकी पहचान कर ली है। तबलीगी जमातों में प्रदेश से बाहर गए हैं और जितने बाहर से वापस आए हैं उन सब का डाटा इकट्ठा किया है, तो ऐसे 713 लोग चिन्हित हुए हैं। उनका हम घर घर जाके सत्यापन कर रहे हैं, कौन आया, कब आया, कहाँ रह रहा है, पूरा हमने काम हमारा चालू है। अभी तक हमने 173 लोगों को क्वारंटीन कर दिया है। जनवरी से लेकर अब तक अकेले देहरादून से गई 17 टीमों में 167 जमाती मौजूद हैं, जो यूपी के प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर में घूम रही है, तो एक टीम असम और एक टीम जम्मू कश्मीर में घूम रही है। इन सभी का कहीं न कहीं से निजामुद्दीन कनेक्शन है। पटेल नगर, विकास नगर से गई कुछ टीमें तो निजामुद्दीन में ही रुकी हुई हैं। इसके अलावा गुजरात और यूपी से आए जमातियों की 7 टीमों के 85 लोग देहरादून के विभिन्न हिस्सों में मौजूद है। हरिद्वार से गई जमातियों की 5 टीमों में शामिल 49 लोग इंडोनेशिया, एमपी, यूपी और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। तो दूसरी ओर हरिद्वार में इसी मार्च महीने में निजामुद्दीन, दिल्ली और गुजरात से आई जमातियों की 3 टीमों में 30 लोग शामिल थे।
तो उड़ीसा, दिल्ली, मुरादाबाद से आई जमातियों की 6 टीमों में शामिल 70 लोग रामनगर और हल्द्वानी के इलाकों में हैं। चंपावत जिले में भी यूपी के मुरादाबाद से आई 10 सदस्यों की टीम डेरा डाले हुए है। तो इधर पौड़ी के कोटद्वार में रोहिणी, दिल्ली और बिजनौर से आई 26 जमातियों की 2 टीमें रुकी हुई हैं। कोटद्वार से गई 17 सदस्यों की टीमें असम और झांसी में हैं, जबकि निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने के बाद 8 सदस्यों की एक टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। यानी कुल मिलाकर कोरोना की जमात में शामिल हुए इन लोगों ने पूरे उत्तराखंड को सबसे बड़े खतरे में झोंक दिया है और अब सभी को ज्यादा सतर्क रहना होगा। जमातियों की इतनी बड़ी तादाद में आउटगोइंग और इनकमिंग को देखते हुए इस बात की आशंका गहरा गई है कि उत्तराखंड भी कोरोना संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील राज्यों की श्रेणी में शामिल हो सकता है। सवाल शासन प्रशासन पर भी खड़े होते हैं, सवाल सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी खड़े होते हैं कि जब कंप्लीटली लॉकडाउन था तो जमाती एक स्टेट से दूसरे स्टेट और एक जिले से दूसरे जिले में कैसे आते जाते रहे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो तबलीगी जमात ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस से लड़ने की में मदद करने के बजाय अब लुका छिपी का खेल चल रहा है। जितनी देर होगी खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए समाज के हित में तबलीगी जमात के लोगों को बाहर आकर प्रशासन की मदद करनी चाहिए और खुद की भी मदद करनी चाहिए ताकि सबको बचाया जा सके। हड़कंप मचने के बाद अब प्रशासन एक्शन में आया है। निजामुद्दीन इलाके में पुलिस ने 36 घंटे ऑपरेशन चलाकर 2361 लोगों को मरकज से बाहर निकाला है। इनमें से 617 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इस खबर के सामने आने के बाद लखनऊ में हलचल तेज हो गई। सीएम योगी ने अफसरों के साथ मीटिंग की और तबलीगी समाज पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसमें विदेश से आए लोग और प्रदेश के लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पहले तो प्रशासन ऐसे लोगों की पहचान कर क्वारंटीन करने की कोशिशों में जुटा है। सरकार के एक्शन में आने का असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। झांसी की मीनार मस्जिद से 13 लोगों को निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर के सराय ख्वाजा पुलिस ने 14 बांग्लादेशियों समेत 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन सभी को एक कॉलेज में क्वारंटीन किया है, जबकि गाजियाबाद में 49 लोगों को क्वारंटीन किया है। इन सभी लोगों का मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। दिल्ली की तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 60 लोग हापुड़ में मिले हैं, जिनमें 9 विदेशी भी शामिल हैं और 3 लोगों में कोरोना के लक्षण भी मिले हैं, जिनको आइसोलेट किया गया है। दिल्ली की तबलीगी जमात में शामिल होकर हापुड़ लोग लौटे 60 लोगों के मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त मैं हापुड़ में हूं और आप देख सकते हैं मोनाड यूनिवर्सिटी है, यहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसी आइसोलेशन वार्ड में इन सभी लोगों को रखा गया है, जिनमें 3 लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना के सिम्टम्स पाए गए हैं। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो भी लोग हैं इनके खाने पीने की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है और इसमें बड़ा एक वार्ड बनाया गया है, इसमें ही सभी को रखा गया है। और जिनमें अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें 9 लोग ऐसे हैं जो विदेशी हैं और जो 3 लोग मिले हैं उनमें कोरोना के लक्षण हैं, उनको फिलहाल अलग रखा गया है इनसे और उनकी जो जांच है वो रिपोर्ट भेजी गई है। अब हालांकि इन लोगों के मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है और लगातार हापुड़ के जो मस्जिद हैं उनको तलाशी की जा रही है, उनमें छानबीन की जा रही है कि कहीं और लोग तो जमात में शामिल होकर नहीं लौटे हैं। और ये जो लोग मिले हैं, करीब 60 लोग मिले हैं, ये हापुड़ शहर के अलावा जो देहात का इलाका है वहाँ जो मस्जिदें थी उसके अंदर ये लोग मिले हैं। और हालांकि अभी पुलिस ने जो देहात क्षेत्र में हावल गाँव है उसके प्रधान और एक मौलवी पर जानकारी छिपाने का आरोप में उन पर FIR दर्ज की है, उन पर जानकारी छिपाने का आरोप है। और बताया जा रहा है कि ये लोग फरवरी से लेकर मार्च और 30 मार्च तक ये लोग दिल्ली से लौटे थे और फिलहाल उनको इसी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। बागपत के सिंघावली अहिर थाना पुलिस ने डोला गांव में छापा मारकर 17 जमातियों को हिरासत में लिया है। ये सभी असम के रहने वाले हैं, जिनको क्वारंटीन किया है। ये 28 फरवरी में जो है यहाँ प्रवेश किए हैं बागपत जिले में, वाया दिल्ली होते हैं, आसाम के रहने वाले हैं। कुल 13 लोग हैं और ये आज जो है विशेष सूचना पर पुलिस वहाँ गई डोला और मस्जिद पे बाहर ताला लगा हुआ था, ताला खुलवाया गया तो उसमें 13 लोग ये आसाम के जमात के लिए आए हुए थे। और 28 फरवरी में इन आया था, उसके बाद में जो है लॉकडाउन हो गया, ये लोग फंस गए। आज जो है इनको निकाल करके इनकी डॉक्टरी कराकर और सैंपल ले करके कृष्णा इंस्टीट्यूट बालानी में
इंसोलेट किया गया है। इन आंकड़ों को देखकर और सुनकर लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ गई है। खुदा ना करे किसी को इनके गुनाह की सजा भुगतनी पड़े, लेकिन इन लोगों ने खुदा के नाम पर, इस्लाम के नाम पर और धर्म के नाम पर न जाने कितने लोगों की जिंदगी धर्म संकट में डाल दी है। ये तब हुआ जब ईश्वर और अल्लाह के दरवाजे कोरोना के खौफ से बंद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।